हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ICT जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है, जिसके तहत पर हम सभी मॉडर्न और डिजिटल काम जो करते हैं, इंटरनेट का यूसेज जो करते हैं, अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने की कोशिश करेंगे खासकर इंडिया ईयरबुक में आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड IT के बारे में मिलती है, और थोड़े बहुत इंडिया में जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो एक्ट्स वगैरह हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके बारे में हमें जानना है, खासकर ICT के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर डिस्कस करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि हु इज एक्चुअली द नोडल ऑफिस विच डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही है। आप सभी जानते हैं रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वो IT के मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इट प्रमोट्स गवर्नेंस। देखिए, गवर्नेंस यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली एक्टिविटीज में गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, भले ही वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर आपका कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर आप किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, ये सभी जो है वो गवर्नेंस का ही हिस्सा है। आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाता है, लैंड रजिस्ट्रेशन वगैरह, इन सभी को जो है वो ऑनलाइन में ही दिया जाता है। खासकर अगर आप आंध्र प्रदेश जैसे एक स्टेट की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मी सेवा जो है वो बहुत ही फेमस है। वहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर लगभग 30 से भी ज्यादा सर्विसेज जो है, सरकारी सर्विसेज, वो हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको तहसीलदार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप इन मी सेवास में जाकर जो है अपना काम, जो कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है, वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नेंस को जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सही इस्तेमाल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों से ही डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी डील करता है, कंप्यूटर्स हो, मोबाइल फोन्स वगैरह, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यू से भी वो डील करता है। IT एंड ITES अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्रीज एनहांसिंग इंडियाज रोल इन इंटरनेट गवर्नेंस। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पर गवर्नेंस किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम सस्टेनेबल उसे बना सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में नोडल ऑफिस अगर कोई है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है। The Ministry of Communication looks after the Department of Posts and Department of Telecommunication। पोस्टल डिपार्टमेंट भी दरअसल दुनिया के चंद बहुत ही गिने चुने या फिर चंद वन ऑफ द बेस्ट पोस्टल सिस्टम्स में से इंडिया का पोस्टल सिस्टम एक है। तो इंडिया के पोस्टल सिस्टम को और खासकर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, जो कोई भी अब हम अगर मॉडर्न सेंस में कहें तो 2G 3G 4G ये सभी जो चीजें हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही आती हैं परमिट में। तो ये सभी भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देखता है। तो सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो है वो ऑलरेडी रखे गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। तो सबसे पहले आइए पोस्टल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1766। आप देख सकते हैं कि कितना एक पुराना इंस्टीट्यूशन है, ब्रिटिश राज ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एंड सिंस देन इट हैज बीन वर्किंग अंडर इंडियन पोस्ट ऑफिसर्स एक्ट 1898। ये भी ब्रिटिश के जमाने में ही जारी किया गया था। तब से जो है पोस्टल सिस्टम इंडिया में डेवलप किया जा रहा है और इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी मैंने कहा। तो इसमें भी जो है हमें चंद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB से कहते हैं। इट वाज सेटअप इन 2016 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए, अब इस जमाने में पोस्टल डिपार्टमेंट को ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब सभी जो है, जैसे कि अभी हमने कहा कि गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जीमेल वगैरह या फिर मेलिंग सिस्टम से हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर और भी जैसे कि सोशल मीडिया है, अलग अलग ऐसे वेबसाइट्स जो है वो ईजी कम्युनिकेशन देते हैं, स्पीड और फास्टर कम्युनिकेशन देते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद पोस्ट। तो आजकल जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर आपका रेसिग्नेशन वगैरह हो, सभी ज्यादातर ईमेल में ही जाता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस खासकर कम्युनिकेशन से लेकर जो है वो कम है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है वो आज भी सबसे बेहतरीन है। तो इसी को एनकैश करने के लिए सरकार ने ये देखा कि क्यों ना हम इसी पोस्टल डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फ्लिप दें, ताकि लोगों को एक बैंक की तरह भी वो काम है, ताकि लोग जाएं पोस्ट में जो है पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल ऑफिसर्स जो होते हैं वहां पर सेविंग्स वगैरह के अकाउंट खुलवा सके। थोड़ा बहुत जो रूरल क्रेडिट का जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बहुत ही मास्टर माइंड या फिर एक मास्टर प्लान भी से कहा जा सकता है। इट इज बिगेस्ट बैंक ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ 1.36 लाख एक्सेस पॉइंट्स। देख सकते हैं कि हार्डली देयर आर एनी बैंक्स, प्राइवेट हो या पब्लिक, जिसकी पहुंच इतनी बड़ी है। तो पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट्स को कहीं ना कहीं पब्लिक सेविंग बैंक की तरह इसे फ्लिप करना, कन्वर्ट करना, एक पेमेंट्स बैंक की तरह इसे बनवाना वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो आज के टाइम फ्रेम में जो है फिजिकल प्रेजेंस को लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट का ये खासकर IPPB जो एक बैंक बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आप सभी जानते हैं कि पोस्टल सर्विसेज में लाइफ इंश्योरेंस के स्कीम्स वगैरह भी देते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1884 एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज। तो इनिशियली पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए रखा गया, अब बाद में जो है इसे फर्दर एक्सपैंड करके हम लोगों के लिए भी रखा गया है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन 1995 टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रूरल पब्लिक। तो जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली जो है स्टार्टिंग सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए और बाद में जो है रूरल एरिया के लिए, अब तो भाई सभी के लिए, हर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो है पोस्टल डिपार्टमेंट, आप जो बिल्कुल LIC की तरह जैसा आप देखते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में भी आपको हर तरीके के इंश्योरेंस के स्कीम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, दरअसल IT जब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नैरोअर सेंस में इसका डेफिनेशन बता दें तो यूसेज ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर और रिट्रीव एनी काइंड ऑफ डाटा, उसे IT कहते हैं। लेकिन हम जो पर्सपेक्टिव से IT को देखने की कोशिश करते हैं, हम टेलीविजन से या फिर टेलीफोन्स में भी जो है डाटा वगैरह ट्रांसफर करते रहते हैं, तो इनको भी जो है हम IT के परव्यू में ही लाते हैं। यानी कि ब्रॉडर सेंस में बताया जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ थिंग्स या फिर ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर स्टोरेज ऑफ डाटा, या फिर कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। तो इन सभी जो जितने भी अलग अलग जो वाइडर डेफिनेशन है, उन सभी को मिलाकर जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने एक ब्रॉडर अम्ब्रेला का जो है टर्म दिया हुआ है। Ministry of Electronics and IT, that is in Ministry of Electronics and Information Technology, deals with policy matters relating to information technology, electronics, internet, other than licensing of internet service providers। ये मैं आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में आपके बारे में बात करूंगा। अगेन टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से डील करता है, एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फिलहाल के लिए MEIT जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये पूरी तरीके से IT रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज है पूरे देश के, पॉलिसी किस तरीके से होगी, किस तरीके से एक रोड प्लान बनाया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा कि किस तरीके से हम गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों तक गवर्नेंस की डिलीवरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्पीडर और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डील करता है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आप सभी को तो पता है, बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया हुआ था। इट एम्स टू प्रोवाइड थ्रस्ट टू 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एरियाज। तो इसका असल कारण जो था वो दरअसल 9 अलग अलग ग्रोथ्स के जो पिलर थे, जो खासकर गवर्नेंस के ग्रोथ के लिए थे, उन्हें जो है स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहला ब्रॉडबैंड हाईवे, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, के भाई हर गांव में, हर रूरल फोक के पास भी जो है एक मोबाइल फोन जाए, मोबाइल कनेक्टिविटी वहां पर हो। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंटरनेट जो है, अगर आपको पता हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, तो केरला के हाई कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट जो है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का ही एक हिस्सा माना है। तो इस तरीके से जो है पब्लिक को एक्सेस देना इंटरनेट, ये भी जो है कहीं ना कहीं सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नेंस, जैसे कि अभी हमने कहा कि गवर्नेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में हो, ऑनलाइन मॉड्यूल में हो। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ये तो कई सालों से चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया के आने के बाद इसे और भी ज्यादा पुश मिल चुका है। क्रांति, दैट इज डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो कोई भी, जैसे कि मैंने कहा, सर्टिफिकेट्स वगैरह का देना है, सभी जो सर्विसेज होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं सरकार की, वो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करें। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, हर किसी के लिए इन्फॉर्मेशन उसके फिंगर टिप पर अवेलेबल हो, जब कभी भी जरूरत पड़े इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, एक्यूरेट और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन उसे मिले। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मोबाइल फोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। IT फॉर जॉब्स, जॉब्स में भी IT जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर अर्ली हार्वेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स का जो है वो ज्यादा से ज्यादातर लाभ दूर तक पहुंचा सके और उन्हें हर अर्ली जो है वो हार्वेस्ट कर सके। ये जो है वो 9 पिलर्स हैं जिसके ग्रोथ, जो कि ग्रोथ एरियाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए एक ट्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल इंडिया का कैंपेन रखा गया था। थोड़े बहुत ऐसे ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। संपर्क डाटाबेस,
It is developed to send messages and emails to public representatives and government employees. जो कोई भी मैसेजेस वगैरह ईमेल्स वगैरह जो भेजने की जरूरत होती है विद इन द गवर्नमेंट डोमेन्स, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है आप भेज सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच भी जो है वो कम्युनिकेशन बना हुआ होता है। ई ताल इज अ वेब पोर्टल फॉर डिसिमिनेशन ऑफ ई ट्रांसैक्शन स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स, दिस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग आईसीटी एनेबल्ड फ्रंट एंड सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स अक्रॉस रूरल इंडिया कवरिंग 6 लाख विलेजेस। जैसा कि मैंने एपी मी सेवा के बारे में कहा, ऐसा ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि कॉमन सर्विस सेंटर्स जिसे हम कहते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर की तरह बहुत से सर्विसेज वहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जीवन प्रमाण और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इज अ बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर पेंशनर्स for submitting their life certificates digitally, which was introduced in 2015 as a Digital India initiative of Government of India। तो पेंशन्स रिलेटेड इश्यूज भी जो पेंशनर्स के होते हैं ओल्ड एज के, उन सभी के बारे में भी ऑनलाइन ही डील करने के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है हमें दिए गए हैं। प्रगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। दरअसल प्रगति जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। एक्रोनिम है प्रगति। प्रगति जो है वो एक्रोनिम है इस फुल फॉर्म का, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 अगेन डिजिटल इंडिया के ऑनलाइन पर ही, ऑन टर्म्स पर ही जो है इस प्रगति को लॉन्च किया गया था। This video conferencing facility brings the secretaries to Government of India and the chief secretaries of state on single platform on every 4th Wednesday of the month, through which Prime Minister is able to discuss issues in major projects and programs directly। यानी कि एक ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म बनाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है। जैसे कि अभी हमने कहा कि एवरी फोर्थ वेडनेसडे ऑफ द मंथ, हर मंथ के 4th वेडनेसडे को जो है ये ऑनलाइन मीटिंग चलती है, जहां पर डायरेक्टली जितने भी सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अलग अलग और स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें डायरेक्टली जो कोई भी ऑर्डर्स देना चाहते हैं दे सकते हैं, जो कोई भी डिस्कशंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पब्लिक के ग्रीवांस को जो है रिट्रेस करने की कोशिश की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टेप्स टेकन। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है बीच में। तो UIDAI जिसे कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यही है जो आधार के बारे में सब कुछ देखता है। वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 एज एन अटैच्ड ऑफिस टू प्लानिंग कमीशन, नाउ एन अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विद अ विजन टू इंप्लीमेंट द आधार स्कीम। आधार स्कीम अगर मैं कह सकूं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर सरकार 1 रुपए गरीबों तक पहुंचाना चाहती है तो उसमें से सिर्फ 10 पैसे जो है वो गरीबों तक पहुंचते हैं, बाकी के 90 पैसे जो है वो कहीं ना कहीं बीच में करप्शन हो या फिर कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी हर तरीके के लीकेजेस वगैरह की वजह से वो सभी अमाउंट जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाता। तो इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार जो कोई भी अमाउंट भेजना चाहती है वो डायरेक्टली टारगेट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ही भेजा जाता है। तो आधार के बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं। तो इस आधार से पूरा जो बायोमेट्रिक्स आपके वगैरह लेते हैं, आपका डाटा की प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करना, ये सभी जो है वो UIDAI को सौंपे गए हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जैसे कि मैंने साइबर क्राइम्स के बारे में भी कहा, जैसे कि पोर्नोग्राफी है, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी है, या फिर फिशिंग जिसे हम कहते हैं, अननेसेसरी मेल्स वगैरह, स्पैम्स वगैरह होते हैं, मालवेयर्स, बॉटवेयर्स, इस तरीके से अलग अलग जो साइबर क्राइम्स करते हैं, साइबर एक्सटॉर्शंस भी चलते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके के इश्यूज से डील करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी अगर आ जाए, खासकर देश के पूरे डिजिटल इकोनॉमी को हर्ट करने की अगर कोई कोशिश करे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन करता है। इट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, विच हैज बीन डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 30B ऑफ IT एक्ट 2008 टू सर्व एज नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म फंक्शंस इन एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में खासकर ये एक नोडल ऑफिस की तरह काम करता है। टेलीकम्युनिकेशंस भाई, जैसे कि हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ICT जब हम कहते हैं तो दोनों हैं, IT है और कम्युनिकेशन भी है। तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1.18 बिलियन। आप देख सकते हैं कई कंट्रीज के तो पॉपुलेशन ही नहीं है, इतने छोटे छोटे जो ज्यादातर कंट्रीज हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मोबाइल सब्सक्राइबर्स का बेस ही इंडिया का 1.18 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट या फिर टेलीकम्युनिकेशन मार्केट जो है वो कहा जाता है इंडिया को। इंडियाज मोबाइल इकोनॉमी इज ग्रोइंग अप रैपिडली एंड करेंटली कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 98% of all telephone subscriptions।
ये भी एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आप अपने मेंस वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमॉन्ग द सर्विस एरियाज हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट टेली डेंसिटी एंड बिहार हैड द लोएस्ट टेली डेंसिटी, यानी कि कितना पॉपुलेशन है और उसमें से कितने लोग जो है वो यूज कर रहे हैं टेलीफोन सर्विसेज को। देखिए, जब हम टेलीफोन सर्विस कहते हैं, ऐसा नहीं कि जो पुराना जो लैंडलाइन हमारा हुआ करता था एक जमाने में वही है, ऑफकोर्स वो भी डेफिनेशन में, लेकिन अब जो जब हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं तो वी ऑल्सो यूज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स वगैरह, जितने भी जो एंड्रॉयड, एप्पल के वगैरह जो आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखते हैं उन सभी को इसके परव्यू में लाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं इट इज समवेयर अराउंड 146.37%, ये बहुत ही अच्छा एक नंबर है। और बिहार में थोड़ा बहुत कम है, विच इज समवेयर अराउंड 59.95%। टेली डेंसिटी डिनोट्स द नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स पर 100 पॉपुलेशन। तो हर 100 लोगों में कितने लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेली डेंसिटी बताता है, 100 पॉपुलेशंस। The number of internet subscribers, both broadband and narrowband put together, has reached 636.73 million by end of March 2019। तो जितने भी लोग इंटरनेट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, भले ही वो इंटरनेट का कनेक्शन हो या फिर ऑन मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह जो है, इन सभी को मिलाकर जो है समवेयर अराउंड 636 मिलियन जो है वो इंडिया में नंबर है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और कई ऑर्गेनाइजेशंस की, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की माने तो बहुत जल्द बाय द टाइम ऑफ 2030 इंडिया में सरपास चाइना, बिकमिंग द लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट और बीइंग द कंट्री विद लार्जेस्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ इंटरनेट ऑन प्लैनेट अर्थ। BSNL, MTNL, ITI Limited etc. are public sector undertakings under Department of Telecommunication Control। तो जाहिर सी बात है कि BSNL सरकारी कंपनी है, MTNL भी जो है वो सरकारी कंपनी है, आज भी जो है ये बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।